स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में जो है हमने जो जूम लेक्चर में अपना एक टॉपिक जो है फिनिश कर लिया था, ठीक है। आज हमें जो है इसके फर्स्ट 4th यूनिट के जो हमारी लास्ट यूनिट है उसका एक पार्ट ख़त्म हो जाएगा। हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा इस फर्स्ट 4th यूनिट के फर्स्ट पार्ट का, दैट इज़ नॉर्थ इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हर एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। प्लस ये ई का जो है रिलेशन स्टैंडर्ड ईएमएफ वैल्यू से भी क्या है, ये हमें बताती है, ठीक है। और इस इक्वेशन का यूज़ करके हम ये भी बता सकते हैं कि टेम्परेचर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, ईएमएफ के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं। तो डेरिवेशन के लिए हम एक रिएक्शन मान लेते हैं जिसमें ए बी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सी और डी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। हमें पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, माइनस का NF E होती है, ठीक है। ऑल्सो ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln का Q होता है, ठीक है। अब क्या कीजिए, डेल्टा जी की वैल्यू ये वाली उठाकर आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। कर दी पुट, क्या आ गया, माइनस का NF इज इक्वल टू में माइनस का NF E नोट प्लस RT ln का Q आ गया, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ पर NF से NF क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड ही NF से। जब आप डिवाइड कर देंगे NF से तो NF यहाँ कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा और यहाँ पर डिवाइड में क्या आ जाएगा, NF, ठीक है। तो अब यहाँ पर माइनस भी आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू में E नोट माइनस का RT अपॉन NF ln Q बन जाएगा, ठीक है। अब Q की वैल्यू निकालनी है हमें। Q क्या होता है, Q होता है यहाँ पर एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है। अब एक्टिविटी कोफिशिएंट है तो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट डिवाइड बाय में रिएक्टेंट के। प्रोडक्ट क्या है हमारे, अब एक्टिविटी की टर्म में बता रहे हैं तो AC ऊपर कोफिशिएंट क्या है, C का, C है हमारा, ठीक है। उसके बाद AD ऊपर कोफिशिएंट क्या है उसका, D है, डिवाइड बाय में रिएक्टेंट की एक्टिविटी, ठीक है। रिएक्टिविटी क्या है, A की पावर A की पावर ये कोफिशिएंट A और B की पावर कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। उठाइए वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। आगे देखिए क्या होगा। अब ये जो Q है ये क्या आया है, ये Q है हमारा क्या, रिड्यूस अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट, क्या बोलते हैं हम इसको, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है ना, ये प्रोडक्ट डिवाइड बाय में क्या है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, स्टेट क्या है, रिड्यूस स्टेट डिवाइड बाय में ऑक्सीडाइज स्टेट है, क्या है ये, रिड्यूस स्टेट डिवाइड बाय में ऑक्सीडाइज स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह, इस वाले फैक्टर की जगह यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू में E नोट माइनस का RT अपॉन NF ln रिड्यूस अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट। अच्छा, ये रिड्यूस अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट आया कैसे है, तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन है, आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, हमारे पास क्या आई है इक्वेशन अभी तक, E इज इक्वल टू में E नोट माइनस का RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट डिवाइड बाय में रिएक्टेंट आया है ना, ठीक है। यही तो समझ रहे हैं हम कि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय में रिएक्टेंट है, क्या है ये, प्रोडक्ट डिवाइड बाय में रिएक्टेंट, ठीक है। तो देखिए, हम मान लेते हैं कोई रिएक्शन जिसमें कोई आयन है Mn पॉजिटिव, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। हमने कोई रिएक्शन मान ली कि Mn पॉजिटिव था, N इलेक्ट्रॉन ले ली और किस में कन्वर्ट हो गया, M में, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी ऑक्सीडाइज स्टेट है, ये क्या है, इसकी रिड्यूस स्टेट है। तो यहाँ पर पुट कीजिए वैल्यू, E इज इक्वल, ये प्रोडक्ट है डिवाइड बाय में रिएक्टेंट, E इज इक्वल टू में E नोट माइनस का RT अपॉन NF, क्या है ये हमारा प्रोडक्ट क्या है हमारा, M अपॉन Mn पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट है क्या, ये रिड्यूस स्टेट ही तो है, और ये हमारा रिएक्टेंट है क्या, ऑक्सीडाइज स्टेट है। तो देखिए, यही तो लिखा है इसने कि E इज इक्वल टू में E नोट माइनस का RT अपॉन NF ln रिड्यूस अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट। अच्छा, मैं इसको अगर उल्टा करके लिख दूँ तो कैसे लिखूँगी, E इज इक्वल टू में E नोट, अगर रिड्यूस बाय ऑक्सीडाइज की जगह मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ऑक्सीडाइज डिवाइड में रिड्यूस, तो यहाँ पर माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू में E नोट RT अपॉन NF ऑक्सीडाइज अपॉन रिड्यूस स्टेट। इस इक्वेशन को, इन दोनों ही इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, नर्व्स इक्वेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नर्व्स इक्वेशन, ठीक है। ln भी आएगा यहाँ पर, ये क्या है, हमारी नर्व्स इक्वेशन है, ठीक है। इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं, देखो E इज इक्वल टू में E नोट
माइनस का RT अपॉन NF। ये LN है ना, LN को कैसे लिख सकती हूँ मैं इंटू में 2.303 log M अपॉन MN पॉजिटिव, माइनस की फॉर्म में है तो रिड्यूस अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर R की वैल्यू फिक्स है, टेम्परेचर आपका फिक्स है 298 केल्विन। ठीक है, NF और F की वैल्यू आपको पता है, फराडे की वैल्यू क्या होती है 96,500। जब आप यहाँ सारी वैल्यू पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे 2.303 से, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 0.0591। N की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी भी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा जो है गेन कर रहा है कोई भी रिएक्शन जब हो रही है। ठीक है, log M अपॉन MN पॉजिटिव, या फिर M अपॉन MN पॉजिटिव ना लिख के मैं यहाँ भी तो ये भी तो लिख सकती हूँ रिड्यूस अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है नर्व्स इक्वेशन। अगर ऑक्सीडाइज बाय में रिड्यूस लिखूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस इक्वेशन की, क्यों, क्योंकि इसका हम क्या है, इसका यूज़ हम क्या करते हैं, अलग अलग जितने भी हमारे हैं उनका EMF निकालने, अलग अलग इलेक्ट्रोड, अलग अलग रिएक्शंस का EMF की वैल्यू क्या है निकालने के लिए इसका यूज़ हम क्या कर सकते हैं। प्लस ये हर एक इलेक्ट्रोड के EMF को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी क्या करती है, रिलेट कर सकती है। ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी तो देखिए, प्लस अगर मान लीजिए एक कुछ 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर आपके पास कोई सॉलिड आ जाता है तो सॉलिड के केस में जो कंसंट्रेशन होती है वो 1 रहती है। ठीक है, आयनिक स्पीसीज जो है उनके केस में हम जो यूनिट लेते हैं वो लेते हैं मोल पर मिलीलीटर लेते हैं। ठीक है, और जब भी अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस को हम किसकी टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पार्शियल प्रेशर की टर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। इससे यूज़ क्या है, मैंने कहा ना इसके बहुत सारे यूज़ हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, अगर हमें क्या है किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का, मेटल आयन इलेक्ट्रोड का क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इस जो है इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रिएक्शन है, मेटल आयन की बात हो रही है, अभी हमने पीछे किया था कि मेटल आयन इलेक्ट्रोड होती क्या है। तो एक जनरल हम रिएक्शन ले लेते हैं कोई भी, ये वाली, जिंक कॉपर टू पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है जिंक टू पॉजिटिव प्लस कॉपर में। ठीक है, तो अगर मुझे इसके लिए क्या निकालनी है, EMF की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी। हाँ जी, तो पहले तो इसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल पता होना चाहिए हमें कौन सा होता है, और एक पता होना चाहिए रिडक्शन हाफ सेल कौन सा होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है भाई, जिंक टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और रिडक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर टू पॉजिटिव इसमें कन्वर्ट हो रहा है भाई, कॉपर में जो है कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता लग रहा है, यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन क्या है आपकी ये है। तो अगर आपको EMF निकालनी है तो क्या पता, अब आपको यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो गई कि यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है जो है ये लूज़ कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या है ये गेन कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, N की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर EMF की वैल्यू निकालिए, E इज इक्वल टू में E0 माइनस का RT अपॉन NF LN, प्रोडक्ट डिवाइड बाय में रिएक्टेंट, माइनस लेकर चल रही हूँ तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय में रिएक्टेंट या फिर ड्यूज अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट। तो यहाँ पर क्या है भाई, Zn2 पॉजिटिव कॉपर ऊपर, डिवाइड बाय में रिएक्टेंट क्या है भाई, जिंक और कॉपर 2 पॉजिटिव। अभी बात की, जब हम प्योर सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो उसके इसमें कंसंट्रेशन क्या रहती है, यूनिटी। तो इसकी कंसंट्रेशन भी यूनिटी है, कॉपर की कंसंट्रेशन भी यूनिटी है, जिंक की कंसंट्रेशन भी क्या है, यूनिटी है। तो E की वैल्यू क्या आ गई, E0 इज इक्वल टू में माइनस RT अपॉन NF LN, इसकी 1 होगी, इसकी 1 होगी, बचा कौन, जिंक 2 पॉजिटिव डिवाइड बाय में कॉपर 2 पॉजिटिव। अब इसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी होगी वैल्यू, यहाँ लोन LN लगा के मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, अभी किया था हमने, E इज इक्वल टू में E0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय में N log Zn2 पॉजिटिव डिवाइड बाय में कॉपर 2 पॉजिटिव। तो ये इस इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ आपको जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दे रखी होगी, कॉपर की दे रखी होगी, वैल्यू पुट करिए, आपके पास क्या आ जाएगी, E की वैल्यू आ जाएगी। स्टैंडर्ड EMF जो है, E0 की वैल्यू आप कहाँ से निकाल सकते हैं, इसका E0 की वैल्यू इस इक्वेशन की आप निकालेंगे, कौन सी इक्वेशन का यूज़ करके, E0 इज इक्वल टू में E0 कैथोड माइनस का E0
एनोड, जो अभी हम पीछे करते आ रहे थे वो क्या थी, स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू थी ना। तो इस ई नोट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन का यूज़ करके, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड क्या है, जिस पे रिडक्शन हो रहा है, एनोड कौन सी है, जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैल्यू पुट करिए, यहाँ पर आपको ईएमएफ की दे रखी होगी, तो वहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई नोट की। ई नोट की वैल्यू आ गई, ये आपको कंसंट्रेशन दे रखी होगी, सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, इस सेल रिएक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, ईएमएफ की वैल्यू क्या है, आ जाएगी। तो इसका मतलब इस नर्स इक्वेशन का यूज़ करके हमने क्या निकाल दिया, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड के केस में ईएमएफ की क्या निकाल दी, वैल्यू निकाल दी। ठीक है, हो जाएगा। सिमिलरली आप मेटल एमलगम के केस में भी निकाल सकते हैं। एमलगम में मैंने कहा था कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, जस्ट हम क्या करते हैं, मेटल को उस मरकरी के साथ क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, काम वही सेम होना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर n की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि अभी हमने कहा कि n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर आप n की वैल्यू क्या कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं। तो सेम ये क्या हो जाएगी, आपकी जो है मेटल एमलगम वाली हो जाएगी। फिर बोलिए आप गैस इलेक्ट्रोड का भी यहाँ पर ईएमएफ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कोई भी आपको गैस इलेक्ट्रोड दे दी जाए, उसका ईएमएफ को कैलकुलेट करने में भी क्या है, आप नॉर्थ इक्वेशन का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ले लेती हूँ यहाँ पर क्या, जो हमारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम हाइड्रोजन गैस लेकर चल रहे थे। ठीक है, और उस हाइड्रोजन गैस में क्या था, एक तो ऑक्सीडेटिव पार्ट था और एक रिडक्शन हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक पे रिडक्शन। मैं ले लेती हूँ रिडक्शन वाला पार्ट। रिडक्शन में क्या हो रहा था कि H पॉजिटिव क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था और किस में कन्वर्ट हो रहा था, हाफ H2 में कन्वर्ट हो रहा था। अगर इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन करें तो कैसी थी भाई हमारी, H पॉजिटिव इसमें कन्वर्ट हो रहा था H2, पीछे पीटी लगाते थे, बताया था ना पीटी क्यों लगाते हैं, कि जब भी गैस इलेक्ट्रोड के केस में बात करते हैं तो प्लेटिनम वायर को भी यूज़ करते हैं। अगर प्लेटिनम हम पीछे लिखते हैं तो वो रिप्रेजेंट करती है रिडक्शन को, आगे लिखते हैं तो वो रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन को। अब हमने पीछे लिखा है क्योंकि ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट करेगी अब। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन के अंदर आपको मैं निकालूँ कि ईएमएफ की वैल्यू निकालिए। ठीक है, ईएमएफ क्या है, H पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में, तो क्या होगा, E इज इक्वल टू में ई नोट, ठीक है, माइनस का RT अपॉन NF LN, प्रोडक्ट डिवाइड बाय में रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है यहाँ हमारे पास भाई H2, क्या है हमारा ये H2, डिवाइड बाय में रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर H पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं ये हाफ एक बार ना लिखूँ आपको समझाने के लिए, क्यों नहीं लिखा मैंने, आप अगर आप यहाँ हाफ लिख भी देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि H2 की कंसंट्रेशन गैस है, इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड, प्योर गैस की कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो E इज इक्वल टू में ई नोट माइनस का RT अपॉन NF, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, LN डिवाइड बाय में क्या आ गया, H पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब इसको उल्टा करके भी तो लिख सकती हूँ मैं, E इज इक्वल टू में ई नोट प्लस RT अपॉन NF LN H का पॉजिटिव, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, E इज इक्वल टू में ई नोट, सारी वैल्यू पुट करने के बाद, और N की वैल्यू यहाँ कितनी है भाई, 1 है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो N की वैल्यू क्या है, 1 है, 0.0591 डिवाइड बाय में एक बार N ही लिख देती हूँ आपको समझाने के लिए, L log, अब ये क्या बन गया, log H पॉजिटिव, क्योंकि इसका जो 2.303 था और सारी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद ही तो क्या आया हमारे पास, ये आया है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ई नोट किसकी, H प्लस से H2, ये हमें पता है 0 होती है, हमने पीछे भी किया था कि स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू किसके केस में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 0, तो बचा क्या, इज इक्वल टू में ई नोट, ठीक है, 0.0591 डिवाइड बाय में यहाँ क्या आ गया, N आएगा भाई, यहाँ पर आपकी बुक में बाय मिस्टेक F दे रखा है, N लिख लेना इसको। ठीक है, log H पॉजिटिव, तो ये आ जाएगी ईएमएफ की वैल्यू। यहाँ पर H पॉजिटिव की आपको कंसंट्रेशन दे रखी होगी। ठीक है, और अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे रखी होगी, N की वैल्यू या 1 है, तो आप यहाँ 1 भी पुट कर सकते हैं, तो आगे 0.0591 log ऑफ pH, H पॉजिटिव। अच्छा, आप इसको pH की टर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, इज इक्वल टू में pH होता क्या है, pH होता है माइनस का log ऑफ H पॉजिटिव। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको, माइनस 0.0591 और माइनस log ऑफ H पॉजिटिव, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वापस माइनस माइनस होकर प्लस बन जाएगा। अब ये क्या होती है, pH होती है, तो E की वैल्यू क्या होती है, 0.0591 माइनस का pH। तो आप इसको pH की टर्म में भी क्या है, इसकी ईएमएफ को लिख सकते हैं। ईएमएफ क्या हो जाएगी, माइनस का 0.591
इंटू में क्या हो जाएगी pH। ये pH की वैल्यू आपको क्या है दे रखी होगी। तो आप EMF जो है हाइड्रोजन, ये तो मैंने अभी किसकी निकाली है, रिडक्शन की निकाली है। सेम एज इट इज़ आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल की भी निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हाफ H2 क्या कर देगा, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। इसके केस में भी आप क्या निकाल सकते हैं, सेम ऐसे करके जो है EMF की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। सेम क्लोरीन के केस में भी निकल जाएगी भाई। ठीक है, आगे होगी समझ आपको। ये देखो यहाँ पर ये क्लोरीन का इसने रिडक्शन वाला पार्ट लिया है। ठीक है, तो इस डिवाइड बाय में प्लस वाला साइन लिया, तो ये डिवाइड बाय में ये कर रहा है। मैं माइनस लेकर चल रही थी तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट कर रही थी। ठीक है, इसने प्लस क्यों लिखा है समझ आ गया ना, क्योंकि क्लोरीन डिवाइड बाय में क्लोराइड लिखा है। ऑक्सीडाइज अपॉन रिड्यूस, रिड्यूस अपॉन ऑक्सीडाइज लिखते तो क्या लिखते हैं, माइनस हो जाता। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है कंसंट्रेशन, मैंने बताया आपको। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, प्योर गैस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, हो जाएगा, बस यहाँ पुट कर दीजिए, आ जाएगा। सेम आप मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट अनायन के केस में भी, जैसे हमारे पास कैलोमल इलेक्ट्रोड थी, ठीक है, उसके केस में भी आप EMF की वैल्यू क्या है निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड के केस में भी क्या है, आप EMF की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इसका भी बता देती हूँ आपको एक बार। मान लीजिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या था, एक बीकर के अंदर क्या था, लिक्विड था, उसी के अंदर एक ऑक्सीडाइज फॉर्म और एक रिड्यूस फॉर्म क्या है, एक ही आयन की प्रेजेंट होती है, और बीच में क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हम क्या डाल देते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए मेरे पास Fe3 पॉजिटिव आयन था। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे होगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये क्या है हमारा, कौन सी साइड की है, रिडक्शन पार्ट है। तो अगर मुझे इसके इसमें EMF निकालनी है तो E इज इक्वल टू में E नोट। ठीक है, आपको अब मैं प्लस वाला लेके समझाऊंगी, प्लस 0.0591 लिख रही हूँ भाई सीधा अब। ठीक है, डिवाइड बाय N की वैल्यू क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है तो N की वैल्यू क्या हो गई, 1। लोग क्यों लिखा आप समझ आ गया ना, क्योंकि डायरेक्ट मैंने ये वैल्यू लिखती है। अब प्लस लिया है तो मैं क्या लिखूंगी, दिस डिवाइड बाय में दिस, Fe3 पॉजिटिव डिवाइड बाय में Fe2 पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पर माइनस ले लेती तो मैं क्या लिख देती, Fe2 पॉजिटिव डिवाइड बाय में Fe3 पॉजिटिव। तो मैं क्या है, इस तरह किसी भी सेल की EMF की वैल्यू क्या है निकाल सकती हूँ। ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी, और E नोट की वैल्यू आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। E नोट की वैल्यू हम निकालते हैं कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करके, E कैथोड माइनस का E एनोड। ठीक है, तो E नोट की वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी, इसका E कैथोड माइनस E कैथोड आ जाएगा आपके पास। उसके बाद सारी वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी, आप क्या है EMF की वैल्यू क्या है निकाल सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी, लास्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन इन कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए भी क्या है, जो है नर्स्ट इक्वेशन का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं देखिए, या फिर आप नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ ना करके आप डायरेक्ट भी इक्विलिब्रियम को जो है किसके साथ इक्वेट कर सकते हैं, जो है EMF के साथ इक्वेट कर सकते हैं। हमें पता है डेल्टा G नोट क्या होता है, हमें पता है माइनस का NFE नोट होता है। ठीक है, ऑल्सो डेल्टा G नोट ये भी तो होता है ना, माइनस का RT ln के इक्विलिब्रिया। ये दोनों रिलेशन होते हैं भाई। ठीक है, दोनों को रिलेट करो, क्या आ जाएगा, माइनस का NFE नोट इज इक्वल टू में माइनस RT ln के इक्विलिब्रिया। माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया यहाँ पर, हमारे पास बच गया NFE नोट। ये RT इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इज इक्वल टू में ln के इक्विलिब्रिया। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगी, यहाँ से के इक्विलिब्रिया की वैल्यू अगर हम निकाले आ जाएगी E की पावर क्या आ जाएगी भाई, यहाँ पर NFE नोट डिवाइड बाय में RT। तो ये क्या है, रिलेशन हो गया किसके बीच में, के इक्विलिब्रिया के बीच में, और प्लस क्या है किसके बीच में भाई, हमारे EMF के बीच में। ठीक है भाई, हो जाएगा। हाँ जी, अच्छा हम इसको और टर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लॉग के इक्विलिब्रिया किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग के इक्विलिब्रिया आ जाएगा किसके इक्वल। अच्छा, इसको ये तो हो गया एक रिलेशन। अब ये वाली जो इक्वेशन आई है हमारी, ये इसका यूज़ करके हम एक और रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, ये NFE नोट किसके इक्वल आ गया हमारा, किसके इक्वल आ जाएगा, ये ln है ना, इसको मैं लॉग लिख दूँ भाई, 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रिया। देखो, एक तो ये रिलेशन आ गया जो हम निकाल सकते हैं, एक हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लॉग के इक्विलिब्रिया की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, सारी वैल्यू को उधर ले जाओ, क्या आ जाएगी, NFE नोट डिवाइड बाय में 2.303 RT। ठीक है, कोई दिक्कत भाई यहाँ तक। हाँ जी, अब क्या करिए, कुछ कटता है भाई यहाँ पर, नहीं कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस वाली F को क्या कीजिए, इसके बाय में ले जाइए। तो ऐसे लिख दूँ मैं इसको, लॉग के इक्विलिब्रिया इज इक्वल टू में NE नोट डिवाइड बाय में 2.303 RT अपॉन F।
कुछ नहीं किया, एफ़ को मैं यहाँ की बजाय एफ़ यहाँ ले गई, वापस ये ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस सब की वैल्यू आपको पता है क्या होती है भाई, 0.0591। तो ये क्या आ गई, किसके बीच में रिलेशन आ गया, लोग के इक्विलिब्रिया किसके इक्वल आ गया, एन ई नोट डिवाइड बाय में 0.0591। तो अब क्या है, आप यहाँ पर क्या है, ई नोट की वैल्यू निकालिए और क्या है वहाँ से आप लोग के इक्विलिब्रिया की वैल्यू जो है इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी, कोई दिक्कत बोलिए। ओके, सो सेम आप जो है नर्स इक्वेशन का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी जनरल इक्वेशन हमने ले ली थी, ठीक है, हमें पता है ई की वैल्यू क्या होती है, ई नोट 2.303 NF। वही फेमस इक्वेशन हमने यहाँ ली हुई है, कौन सी, जिंक कॉपर टू पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक टू पॉजिटिव प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रिएक्शन आ जाएगी यहाँ से, ऑक्सीड माइनस है मतलब रिड्यूस प्रोडक्ट डिवाइड बाय में रिएक्टेंट कर रखा है, प्लस होता तो क्या होता, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट हो जाता। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। अच्छा, जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम के ऊपर ई सेल की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पुट कर दी 0, तो यहाँ आ गया ई नोट सेल। ई नोट सेल क्या है, ये वाली वैल्यू आप उधर ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये क्या होता है कि ए होता है, क्या होता है इसकी वैल्यू के, तो यहाँ पर हमने क्या कर दी, के पुट कर दिया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखो यही तो हमने निकाली ना अभी, ई नोट इज इक्वल टू में लोग के, आप लोग के को उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, रीअरेंज करिए, तो आपके पास क्या आ जाएगी, यही इक्वेशन आ जाएगी जो अभी हमने की है, कौन सी, ये वाली। चाहे निकाल के देख लीजिए, लोग के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल आ जाएगा, एन ई नोट डिवाइड बाय में 0.0591 के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। आप चाहे ऐसे करके देख लीजिए, चाहे आप ऐसे, वैल्यू आपके पास यही आएगी एट द एंड, चाहे आप नॉर्थ इक्वेशन का यूज़ करिए, चाहे आप इस इक्वेशन का क्या है यूज़ करके बताइए। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक है वाई एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। ये मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये आप खुद से पढ़िएगा। एक जो पार्ट है हमारा इसका खत्म होता है, फिर हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, दैट इज़ कंसंट्रेशन सेल। ओके, थैंक यू।